क्या कोई भाग्य को हरा सकता है? क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए कृपया बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। भोले बाबा की नगरी काशी नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता एक ज्योतिषाचार्य रहते थे। उस ज्योतिषी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने उस ज्योतिषी के पास आया करते थे। वो ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य था और दूर से पढ़कर लोगों को ये बता देता था कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह ज्योतिषाचार्य भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखता था। उस ज्योतिषी के घर एक दिन एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर एक बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक का बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसकी अवस्था जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसका पिता सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहा है और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है। जब उस बालक ने ये सब देखा तो उसे भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और इसी उत्सुकतावश वह अपने पिता के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं, क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य भी देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातों को सुनकर वो ज्योतिषी बोला, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं आपके भाग्य के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर में अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वो ज्योतिषी अपने अहाते में बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार वो ज्योतिषी आज अपने पुत्र का ही भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की, एक नीच जात की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने ये देखा तो ज्योतिषी सोचने लगा, अब क्या होगा, मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की मछुआरिन से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इसी गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की संतान है, जिसकी अवस्था मात्र 6 माह की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है, मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहता है, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ।
आज वो ज्योतिषी ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते पहुंच जाता है उस मछुआरे के घर। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषाचार्य उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ज्योतिषी कहने लगे, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा बोला, हाँ महाराज, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। तो ज्योतिषी फिर कहता है, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी महाराज, सत्य कहा आपने, मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। तो ज्योतिषी कहता है, देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। हे मछुआरे, यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहने लगा, देख मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। देख मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम इस अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढ कर इसका विवाह भी कर दूंगा। आज वो मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत ही खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वो ज्योतिषी सोचता है, यदि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। और ज्योतिषी सोचने लगता है, ये बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था और मरना तो लिखा ही नहीं था। इसी कारण वो बक्सा उस गंगा के जल में डूबता नहीं है और माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती हैं। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान को आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वो पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई अपने पैरों का अंगूठा पी रही है। वो पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वो पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने ही मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वो पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वो पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये आप किसकी पुत्री ले आए, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में माँ गंगा ने
हमारी झोली में डाल दिया है और आज से हमारी ये इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। और इस प्रकार वो पंडित और पंडितानी उस कन्या का लालन पालन करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ वो कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वो इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरती थी। जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडितानी अपने पति से बोली कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर स्वयंवर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर आज वो पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं। जब आसपास कोई स्वयंवर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से वे पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस जोशी के बारे में बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन जोशी का एक इकलौता पुत्र भी है और उसकी उम्र भी विवाह योग्य है। यदि पंडित जी आपकी बात उन जोशी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातों को सुनकर आज वो पंडित जी उस जोशी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देते हैं। जोशी के जब वो घर पहुंचे, वहां पर जोशी से दुआ सलाम हुई और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और जोशी को अपने आने का मकसद बताया कि ऐसे ऐसे हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो जोशी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे पुत्र का जो भाग्य में लिखा था अब वो बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वो जोशी पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और जोशी के पुत्र की शादी होनी होती है। आज वो जोशी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वो क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। उस जोशी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिट सकते। जो लिख गया वो तो अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिख गया वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट सकता। इस तरह संयोग बस आज वो ही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर और उस जोशी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस जोशी ने पानी में बहा दिया था। इस तरह आज वो ही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर आज जोशी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और इस तरह वो कन्या आज जोशी के घर में आ जाती है। जोशी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और जोशी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से उस जोशी के पुत्र चंद्रकांत को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वो जोशी महाराज अपने अहाते में बैठे हुए थे, अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी पुत्र वधु ज्योतिषाचार्य के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंची। पुत्र वधु को आया देख उन जोशी ने
अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लिया और फिर आराम से चाय पीने लगे। उत्सुकता बस चंद्रमुखी बोली, पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देख के मुझे ये बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषाचार्य ने चाय खत्म की और अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखने लगे। अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखकर तो उस ज्योतिषी के पसीने ही छूटने लगे। उस ज्योतिषी ने देखा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र की पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई। वो ज्योतिषाचार्य उस चंद्रमुखी से बोला, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती ही पुत्री हो ना। तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से ये ही मेरे माता पिता हैं। जब उस ज्योतिषाचार्य ने कन्फर्म कर लिया कि ये वो ही मछुआरे की लड़की है, ज्योतिषाचार्य ने चंद्रमुखी से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान या पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी पुत्रवधू उस समुद्र पर पहुंचे तो ज्योतिषाचार्य ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी ढूंढ लो उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यदि ये अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर भी पहुंच गई या मेरे घर आ गई, यदि मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, यदि अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। इसलिए और तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक ये अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जग उठेगा। और ऐसा कहकर वो ज्योतिषाचार्य उस चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। चंद्रमुखी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी ना अपने पति के घर जाती, क्योंकि ज्योतिषी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि यदि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दोगी और बिना अंगूठी के यदि तुम मेरे घर आई तो अपने पति को खो दोगी। चलते चलते जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूताना परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस बियाबान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो, यहाँ तो बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं बेपत्ती की मारी हूँ और मेरा अब कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। और जब चंद्रमुखी ने उस परिवार की इन बातों को सुना तो चंद्रमुखी सहसी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूताना परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वो उस ज्योतिषाचार्य का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और उधर जब चंद्रकांत जब वापस घर आया और उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषाचार्य ने झूठ मूठ का बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूब के मर गई। जब चंद्रकांत ने ये सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर जहाँ राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषाचार्य के घर पहुंच गया। उस पंडित ने
ज्योतिषाचार्य से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो ज्योतिषाचार्य उस पंडित से बोले, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे जरूर, उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषाचार्य को डर था कि कहीं मछुआरे की वो ही कन्या फिर से विवाह ना कर ले, क्योंकि ज्योतिषाचार्य को डर था कि कहीं मछुआरे की कन्या से ही फिर विवाह ना हो जाए जो उसके भाग्य में लिखी है। वो पंडित उस ज्योतिषी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषाचार्य अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली जो अंगूठी निकल गई थी उस जाल में फंस गई। वो मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वो राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी से बोला, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछलियां पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछलियां खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बनाकर जरूर दे दूंगी। और इस प्रकार वो मछलियां लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी जो उस ज्योतिषाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी, वो उस मछली के पेट से निकलकर जमीन पर गिर गई। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बेहद ही खुश हुई। उधर वो ज्योतिषाचार्य अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से बोला, हे पुत्र, इस गांव में हमारे एक घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम आपके लिए लड़की देखने पंडित के घर जाएंगे। चंद्रकांत ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको उचित लगे वैसा आप करिए। ज्योतिषाचार्य उस राजपूत के घर पहुंचा। राजपूत ने जब अपने मित्र ज्योतिषाचार्य को आते हुए देखा तो वह बेहद ही खुश हुआ और उनका भली भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने चंद्रमुखी को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी पत्ता का इंतजाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेके आई तो चंद्रमुखी ने ज्योतिषी को देखा, ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा, ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा और जब चंद्रकांत ने चंद्रमुखी को देखा तो चंद्रकांत कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और मेरी पत्नी जिंदा है ये आप जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य से कराने की कैसे सोची? तो वह ज्योतिषी से बोला, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। और उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था, और जिसका जैसा लिखा है वो होकर ही रहता है। साथियों, ये था आपके लिए आज का प्रसंग। यदि आपको आज का प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमेशा की तरह जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो दर्शक कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।